क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वोन अराउंड ए हॉलो सिलेंडर। सिलेंडर कौन सा है? हॉलो है। जो भी लगे बातें नोट करने वाली हैं तो उसे नोट करना है, हाईलाइट करना है। ऑफ मास 3 kg। तो जो मास है हॉलो सिलेंडर का वो 3 kg एंड रेडियस है हॉलो सिलेंडर का वो 40 सेंटीमीटर मीन 0.4 मीटर है। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर? अल्फा चाहिए हमें। इफ द रोप इज पुल्ड विद ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द रोप? नॉर्मल लीनियर एक्सेलरेशन भी चाहिए मुझे। अज्यूम दैट देर इज नो स्लिपिंग। स्लिप नहीं कर रहा है मीन्स एक इस तरीके से हॉलो सिलेंडर है, ठीक है ना। हॉलो सिलेंडर टंकी टाइप समझ लो, टंकी। ओके, हॉलो होती है ना, हॉलो सिलेंडर ही होता है, टंकी। क्या क्या रोप को ऐसे वो मतलब ऐसे बांधा है, इस तरीके से रोप को बांध के ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है ना। जो खींचा है उस पर जो फोर्स हमने लगाया है, फोर्स जो लगाया है हमने वो 30 न्यूटन का लगाया है। ओके, तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए। तो देखो, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर जब जब आपको मास और रेडियस दिया जाए तो कहीं ना कहीं से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट बनने लगता है, ठीक है ना। अब अल्फा तो काफ़ी जगह यूज़ होता है, तो लीनियर इक्वेशन में भी अल्फा यूज़ होता है, ये जो मोशन की इक्वेशंस हैं। लेकिन यहाँ पर तो कुछ वाली कहानी चल नहीं रही कि टाइम है, वेलोसिटी है, ठीक है। ऐसी तो कहानी चल नहीं रही है ना। यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पर अल्फा है, तो ये तो मुझे लगता नहीं कि इधर कुछ यूज़ हो सकता है। यहाँ पे देखो एक कहानी इधर से स्टार्ट हो सकती है कि आई इंटू अल्फा, यानी आई। आई तो हमें मालूम पड़ ही जाएगा, एम आर स्क्वायर से आई मालूम पड़ जाएगा। हॉलो सिलेंडर है तो हॉलो सिलेंडर वाला एम आई ले सकते हैं हम लोग, वहाँ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो भी फॉर्मूला है वो ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। टॉर्क, टॉर्क मालूम पड़ जाए, अगर हमें टॉर्क मालूम पड़ जाए तो हम यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं। आई तो पता चल ही रहा है ना, एम और आर दिया हुआ है। आई तो हमें पता चल ही रहा है, इनर्शिया तो हमें पता चल ही रहा है, बार बार क्या रिपीट, एक ही चीज़ तो मुझे रिपीट करना पड़ रहा है, समझ जाओ। हाँ, टॉर्क, यानी टॉर्क कहीं से मिल जाए तो कहीं पर और है टॉर्क का। एक तो टॉर्क का वर्क से है फॉर्मूला, और टॉर्क का हम्म, और टॉर्क कहीं से लग सकता है। एक तरीका और है टॉर्क का, एफ इंटू डी। अगर लीनियर वाला कंपैरिजन करो तो टॉर्क का एक और तो फॉर्मूला है, यहाँ लिख दिया जाए, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। एक ये भी टॉर्क का फॉर्मूला है। ओके, तो यार टॉर्क अगर निकाल लिया जाए, क्योंकि फोर्स तुम्हें दिया हुआ है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी, क्योंकि रेडियस तुम्हें दिया हुआ है, रेडियस भी तो दिया है ना। देखो, अगर ये एक्सिस से घूम रहा है, ये एक्सिस से घूम रहा है इस तरीके से, तो ये फोर्स आपने लगाया तो ये हो जाएगा तुम्हारा रेडियस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। हाँ, यहाँ से टॉर्क मिल जाएगा, उसके बाद आई हमें मालूम है, टॉर्क हमें मालूम है, फिर अल्फा निकाल सकते हैं। तो देखा फॉर्मूले का कितना बड़ा रोल है, समझे ही समझे। तो कितने धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक बेसिक चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। कुल मिला के हमें अल्फ़ा चाहिए था, तो अल्फ़ा के लिए हमने सोचा कि ये फॉर्मूला लगा दें, टॉर्क इज इक्वल टू आई डॉट अल्फ़ा, ये फॉर्मूला लगा दें। लेकिन हमारे पास टॉर्क नहीं था, इनर्शिया तो हमारे पास था, ठीक है। तो अल्फ़ा निकाल लेंगे, तो टॉर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला ले लेंगे। और आई निकालने के लिए, हॉलो सिलेंडर का आई निकालने के लिए कितना है ये,
हॉलो सिलेंडर है, ठीक है ना। तो हॉलो सिलेंडर के लिए फॉर्मूला आपका आई का बनेगा, ये देखो एम आर स्क्वायर, हॉलो सिलेंडर के क्या है ये एम आई है, ओके। तो एम आर स्क्वायर से हम लोग आई निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ से निकाल लेना आई, ओके। तो आई में मालूम पड़ गया टॉर्क, तो फोर्स क्या लोगे, फोर्स 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 क्या लोगे टॉर्क निकालने के लिए, फोर्स कितना है 30 है ना, 30 एन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रेडियस है जो 0.4 क्या आ जाएगा आपका टॉर्क, ठीक है। और इसके लिए एम आर स्क्वायर के लिए 3 kg इंटू आर, रेडियस कितना है 0.4 इंटू 0.4, यह आ जाएगा आई, ठीक है। यहाँ पर मेकअप कर लेना और अल्फा निकाल लेना। अच्छा आगे क्या पूछा है, आगे पूछा है व्हाट इज द लीनियर एक्सीलरेशन, ए पूछा है ए। तो चलो देखते हैं हम लोग ए का कोई रिलेशन बैठ रहा है क्या इससे, अल्फा वाले फॉर्मूले से, ये है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। सही, तो यहाँ से निकाल लेना क्योंकि मास तुम्हें तो दिया ही हुआ है और फोर्स भी तुम्हें दिया हुआ है, तो एम आके डिवाइड में हो जाएगा और एक्सेलरेशन निकल आएगा, ओके। तो अब जो हमारी सीरीज या जो भी न्यूमेरिकल्स चलेंगे वो कहीं ना कहीं से एंगुलर मोमेंटम से रिलेट होंगे, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमने पहले भी समझाया हुआ है कि जिस तरीके से लीनियर मोमेंटम यानी कि फोर्स एक मास है, ठीक है ना, एक मास है और वेलोसिटी से चल रहा है, मास मोशन में, तो उसके अंदर एक मोमेंटम होता है। जैसे कि मैंने बताया साइकिल और ट्रक का एग्जांपल, कि साइकिल और ट्रक में काफ़ी मोमेंटम का फ़र्क होगा, एक तो साइकिल स्लो चल रही होगी और जो ट्रक होगा बहुत ज़्यादा स्पीड होगा, साथ ही में मास में भी दोनों में फ़र्क है, साइकिल का मास बहुत ही कम है कंपेयर टू ट्रक या बस, तो कितना ज़्यादा मोमेंटम होगा ट्रक या बस में। तो ठीक इसी तरह अगर हम रिलेट करें तो ये है L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, मतलब मास इंटू वेलोसिटी, करेक्ट। मोमेंटम देखो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम देखो, P इज इक्वल टू एम इंटू वी, तो यहाँ पर L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, ओके, इनर्शिया इंटू ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, तो L से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में दिया है कि हाउ इज एंगुलर मोमेंटम रिलेटेड टू इट्स लीनियर मोमेंटम, तो फॉर्मूला आपको लिखना है कि एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा तो होता है, साथ ही में एल इज इक्वल टू आर इंटू टी भी होता है, मतलब आर मतलब रेडियस इंटू एंगुलर इंटू लीनियर मोमेंटम, ये भी फॉर्मूला है आपका, ये इसका रिलेशन है, ठीक है। जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो आर इंटू पी इंटू साइन थीटा हो जाएगा, क्रॉस के लिए क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड पी, तो थीटा है जो एंगल है वो आर और पी के बीच में है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन है एंगुलर मोमेंटम का लीनियर से, ठीक है। और ये जब मैंने आपको चैप्टर्स एक्सप्लेन किए थे तभी भी मैंने काफ़ी सारे रिलेशन बताए थे कि एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का किस तरीके से एंगुलर से है रिलेशन, ठीक है। ये चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तभी मैंने काफ़ी सारे रिलेशन आपको बताए थे, तो लेक्चर के लास्ट में भी वापस मैं फॉर्मूलेस लिख के दे देता हूँ, दे दूँगा, ठीक है ना। तो ये रिलेशन है। अगला क्वेश्चन, तो ये हम लोग अभी तक टॉर्क के कर रहे थे, अब हम लोग एंगुलर मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। ए प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड ऑन मैसिव स्टार इन ए हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब होता है कि कुछ इस तरीके से इसकी ऑर्बिट है, और इवन हमारे भी जो हम जो सोलर सिस्टम में है अर्थ हमारी, ये भी इलेक्ट्रिकल पाथ में ही सन के अराउंड रिवॉल्व करती है।
So is its angular momentum constant over the entire orbit? Give the reason. Give reason. देखो कहीं ना कहीं से जो एलिप्टिकल रिवोल्यूशन होता है तो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि ये सन है, ये हमारी अर्थ है। तो ये कुछ इस तरीके से इसका जो रिवोल्यूशन होगा कुछ ऐसे होगा, ये यहाँ पर जाएगा यहाँ पे, फिर इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ओके, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि थ्रू आउट इंटायर ऑर्बिट, ये पूरी ऑर्बिट है, इसमें ये जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। जबकि रेडियस तो अलग अलग है, कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस अलग और ये डिस्टेंस अलग है ना। यहाँ से अगर डिस्टेंस भी लोगे तो अलग अलग होगा ना। अगर अर्थ यहाँ पर आएगी तो ये डिस्टेंस होगा, अर्थ यहाँ पर जाएगी तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। जब डिस्टेंस अलग अलग हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम भी अलग अलग होना चाहिए। तो नहीं, तो नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। तो अगर पूरे एक सिस्टम की बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके डिस्टेंस बढ़ रहा है तो डेफिनेटली वेलोसिटी फिर कम होगी। यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो वेलोसिटी यहाँ ज़्यादा होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके रिलेशन आके बैठेगा। तो आई इंटू ओमेगा, जो एल है, आई इंटू ओमेगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट मतलब कि अगर ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ठीक है। अगर आई 1 ओमेगा 1 एक तरफ है, जो भी इसका प्रोडक्ट आ रहा है, जो भी आपका एल है, वो बराबर होगा आई इंटू ओमेगा 2 से। कुल मिलाकर एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ कि अगर यहाँ पर नंबर 1 में आपका जो एंगुलर मोमेंटम था, समझो कि मान लो कि 36 था, चलो 36 था, इसमें 12 आई था, ओमेगा 3 था, कुछ इस तरह 36 था। तो कह रहे कांस्टेंट है, यहाँ पर भी 36 होगा, सेकेंड वाली पोजीशन में भी क्या होगा, 36 ही होगा। लेकिन कैसे, यहाँ तो आर बदल रहा है, जब आर बदल रहा है तो आई भी बदलेगा। आई मतलब एम आर स्क्वायर है ना, या एम आर का जो भी सॉलिड स्क्वायर है तो उसका फॉर्मूला, क्योंकि हमारा स्टार को हम क्या कह सकते हैं, एक्चुअली स्टार को सॉलिड स्फीयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेते हम लोग, कहीं ना कहीं पॉइंट मास जैसा ले लेते हैं। इतने बड़े सिस्टम के लिए अगर देखेंगे तो एक पॉइंट मास जैसा ले लो, ठीक है। तो एम आर स्क्वायर हम कह सकते हैं। तो आर तो सर बदल गया, यहाँ पे आर छोटा सा है, कम है, और डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस बहुत है। तो ठीक है, ठीक है, आई बदल गया या आई और ज़्यादा हो रहा है, समझो कि 18 हो रहा है यहाँ पे सेकेंड वाले में, हो सकता है ओमेगा क्या हो, कम हो, 2 हो जाए, लेकिन रहेगा 36 ही, कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे ज़रूर डिस्टेंस बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पे ओमेगा क्या हो गया, कम हो गया। मतलब जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस कम हो गया तो अपने आप तेज़ होता जाएगा। इसे देखो, ऐसे स्लो आया, तेज़ होता गया, तेज़ होता गया, तेज़ी से टर्न मारा, फिर स्लो होता गया, स्लो होता गया, फिर यहाँ आया, फिर तेज़ी से टर्न मारा, कुछ इस तरीके से। समझ रहे हो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? तो ये होता है। अच्छा, तो ये कांस्टेंट क्यों है, इसका रीज़न भी यही है कि यहाँ पे जो टॉर्क हमें मिलता है ना, टॉर्क मिलता है ज़ीरो। सर ज़ीरो क्यों टॉर्क? ज़ीरो इसलिए कि ये जो चीज़ चल रही है ना, ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स कह लो। चलो, जो सन है ना, अपने मास की वजह से छोटे छोटे प्लेनेट, सन बहुत बड़ा ना, छोटे छोटे प्लेनेट के ऊपर क्या लगा रहा है, एक सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ एक फोर्स लगा रहा है ग्रेविटी का, ठीक है ना। और मोशन किस तरफ हो रहा है, मोशन हो रहा है इस तरफ। तो ये जो है ना 90 डिग्री का बैठ गया, क्या बैठ गया, 90 डिग्री। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि मोशन जो वेलोसिटी है, सर्कुलर वेलोसिटी के लिए टेंजेंशियल लोगे ना डायरेक्शन, अरे भाई ऐसे टेंजेंशियल लोगे ना डायरेक्शन, तो 90 डिग्री आएगा, ये 90 डिग्री आएगा। तो एफ क्रॉस डी होता है, यानी साइन थीटा होता है, साइन 90 डिग्री क्या होता है, जीरो होता है। तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क जीरो आ जाएगा, टॉर्क क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो टॉर्क जीरो होगा। टॉर्क जीरो होने का मतलब ही क्या, टॉर्क जीरो होने का मतलब ही एल जो है, एंगुलर मोमेंटम है, कांस्टेंट है। अरे भाई समझो ज़रा, चलो लीनियर में जाए क्या, लीनियर में, लीनियर में टॉर्क का मतलब क्या होता है, लीनियर में टॉर्क का मतलब फोर्स होता है ना, हाँ सर फोर्स होता है लीनियर में, लीनियर में। अच्छा सोचो, अगर कोई गाड़ी 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है,
फिर आगे 50 सेकंड तक में भी वही स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड। हमने कुछ भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया, कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन नहीं दिया, कोई भी एक्स्ट्रा इंजन में कुछ भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं दिया, तो गाड़ी की स्पीड वही रहेगी। गाड़ी की स्पीड क्या रहेगी? वही रहेगी। मतलब हमने कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स इस बीच में, यानी बीच में जो 10 सेकंड थे, बीच में 10 सेकंड में कुछ भी एक्स्ट्रा फोर्स या एक्स्ट्रा मोटर में कुछ भी फोर्स नहीं दिया, कुछ भी पावर नहीं दिया, कुछ भी फोर्स नहीं दिया, एक्सेलरेशन नहीं दिया, तो जो फोर्स जो वेलोसिटी पहले थी 10 सेकंड पहले, वो 10 सेकंड बाद थी। कुल मिला के फोर्स हमने क्या रखा है? ज़ीरो रखा था। हमने फोर्स है ना नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया फोर्स। तो फोर्स नहीं लगाने से मतलब क्या है? वेलोसिटी क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है ना। कुछ भी हमने एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया, एक्स्ट्रा हमने गाड़ी चलाने में एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन नहीं दिया, मतलब कोई भी फोर्स हमने नहीं लगाया, फोर्स ज़ीरो। फोर्स ज़ीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली। वेलोसिटी कांस्टेंट, तो इसका जो मोमेंटम है, मतलब पी, लीनियर की बात कर रहा हूँ मैं, लीनियर से एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसका जो पी है, भाई मास तो कांस्टेंट ही रहने वाला है ना हमेशा, मास तो ना बदलेगा। इनटू फॉर्मूला क्या? पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, यही तो फॉर्मूला है किसका? मोमेंटम का। अगर लीनियर की बात, एम इंटू वी। वी कांस्टेंट क्यों? ये मैंने बता दिया कि बीच सफ़र में, बीच में जो भी टाइम है, टाइम पीरियड, उसमें एक्स्ट्रा आपने कोई भी फोर्स नहीं दिया, तो जिस स्पीड से गाड़ी चल रही थी उसी स्पीड से चलती रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो वेलोसिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट कांस्टेंट, तो ये भी क्या हो गया? मोमेंटम भी कांस्टेंट हो गया। ठीक इसी तरह टॉर्क की यही बात है। टॉर्क मतलब कहीं ना कहीं से एंगुलर मोशन पे फोर्स लगाना। तो अगर टॉर्क ज़ीरो है, टॉर्क ज़ीरो क्यों? इसकी वजह मैंने बता दी कि किस तरीके से ये, और इसके डिस्टेंस, ये जो फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, और ये जो वेलोसिटी है उसके बीच में क्या है? एफ इन टू डी 90 डिग्री है। 90 डिग्री में साइन थीटा, साइन 90 डिग्री ज़ीरो, साइन, ठीक है ना। तो टॉर्क ज़ीरो, तो टॉर्क ज़ीरो होगा तो एल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर है ना, साइन 90 ले लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो साइन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। यहाँ एक्चुअली डिस्टेंस ज़ीरो होगा। डिस्टेंस क्या होगा? ज़ीरो होगा। डिस्टेंस ज़ीरो होने की वजह से टॉर्क ज़ीरो होगा, साइन एंगल की वजह से नहीं। उसकी वजह क्या है? देखो, अगर ये चीज़ जो घूम रही है ना, ये जैसे यहाँ पे घूम रही है, इधर जा रही है, हम लोग कुछ इस तरीके से पुश तो करना है ना। पुश किस तरफ हो रहा है? पीछे की तरफ हो रहा है, सेंटर की तरफ। बात समझे? समझे? कहाँ पे पुश हो रहा है? यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, कुछ इस तरीके से सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है ना। और अगर फोर्स लगाना है तो आपको यहाँ लगाना चाहिए था टर्निंग इफेक्ट देने के लिए। तो लेकिन यहाँ पर तो परपेंडिकुलर, जैसे कि डोर है, डोर का मैंने एग्जांपल दिया था। डोर के एग्जांपल में आप फोर्स कैसे लगाओगे? जैसे ये है, ये डोर है ना, इसको ओपन करने के लिए फोर्स कैसे लगाओगे? फोर्स ऐसे लगाओगे ना, ऐसे तो लगाओगे। बात समझे? समझे? तो 90 नहीं, 0 डिग्री हो रहा है देखा जाए तो। क्यों? ये तो 90 डिग्री हो रहा है। यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है? जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो इधर सेंटर की तरफ लग रहा है, और घूम ऐसे रहा है, घूम ऐसे रहा है, मतलब आगे ऐसे जा रहा है, लेकिन फोर्स कैसा लग रहा है? सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है ना। ये इसीलिए ये डी इक्वल ज़ीरो लिया गया है। तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। टॉर्क ज़ीरो होना, कुल मिला के समझो, कुल मिलाकर ये समझो, इस तरफ फोर्स अगर ज़ीरो है, कुछ भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया, गाड़ी जिस स्पीड में चल रही थी उसी स्पीड में चलती रहेगी, तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक, वेलोसिटी कांस्टेंट तो मोमेंटम भी कांस्टेंट। तो ठीक इसी तरह अगर टर्निंग इफेक्ट में, रोटेशन में टॉर्क ज़ीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। बीच में हमने टॉर्क कहीं पे बढ़ा दिया, मोटर का इंजन चल रहा था और हमने हाई स्पीड कर दी, तो फिर अगर हाई स्पीड कर दी तब एल कांस्टेंट नहीं रहेगा, तब बढ़ जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे टॉर्क क्या है? ज़ीरो है, ठीक है ना। तो ये इसका रीजन आपको देना है। देन नेक्स्ट है, व्हाट इज विच इज फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय द, ये बताया कि प्रोडक्ट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द आई इंटू ओमेगा एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक, एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ? देखो, एक फॉर्मूला मैंने बताया था यहाँ पर भी, ये डी एल बाई डी टी। जो डी एल बाई डी टी होता है ना, यही तो क्या है? एंगुलर मोमेंटम में चेंज। एंगुलर मोमेंटम में चेंज
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हमने एंगुलर मोमेंटम मेरा बढ़ाया या घटाया जो भी हो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को ही हम लोग कहते हैं टॉर्क। ये भी एक इसका फॉर्मूला है, ये ध्यान में रखना। ये है टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दूसरा है कि प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू आई एंड ओमेगा का, ये बताओ प्रोडक्ट क्या होता है। आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा क्या होता है बताओ, एल होता है। आई इंटू ओमेगा क्या, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। यही तो आई इंटू ओमेगा होता है। जिस तरीके से एम इंटू वी लीनियर मोमेंटम होता है। आई मतलब मास, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, मतलब वी लीनियर वेलोसिटी में। आई बात समझ में। तो इसकी तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब टॉर्क, ओके, डी एल बाई डी टी, और इसका मतलब ये हुआ, और प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू ओमेगा मतलब एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। कार मास ऑफ 900 kg, कार का जो मास दिया हुआ है वो 900 kg दिया हुआ है, ठीक है। इस ट्रैवलिंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 300 मीटर। रेडियस जो दिया हुआ है आपको 300 मीटर दिया हुआ है, विद ए स्टेडी स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। जो वेलोसिटी दी गई है वो 72 किलोमीटर पर आवर दी गई। क्या ये हमें लेना चाहिए 72 किलोमीटर पर आवर? नहीं, हमें चाहिए मीटर पर सेकेंड में। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से, तो यू विल फाइंड वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड विल बी कैलकुलेटेड, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदल दिया बाई मल्टीप्लाइंग 5/18। ये सब पता होना चाहिए। कैलकुलेट इट्स, चेंज कर लिया। तो एम आर वी ये सारी चीज़ें दी हैं, हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ क्या होगा यहाँ पर। एल निकालना है ना, एंगुलर मोमेंटम। एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। कितना आसान है देखो, आई तो हमें एम आर से मिल ही रहा है, आई तो हमें एम आर से मिल ही जाएगा, मास और रेडियस से मिल जाएगा। ओमेगा की कहानी कुछ बन सकती है क्या वेलोसिटी से? सोचो सोचो सोचो। अच्छा, एक और तरीका है, एल का एक और भी तो फॉर्मूला मैंने बताया था शायद। एल का एक और फॉर्मूला है हमारे पास, आर क्रॉस पी, याद है? अगर लीनियर से रिलेट करेंगे, एल को लीनियर से रिलेट करेंगे तो पी मतलब लीनियर मोमेंटम इंटू आर, ठीक है। ये याद रखना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना। यहाँ मैंने लिखा नहीं शायद। एंगुलर मोमेंटम का अगर लीनियर से रिलेट करेंगे तो आर क्रॉस पी होगा। पी मतलब लीनियर मोमेंटम एम इंटू वी, ठीक है ना। तो आर इंटू पी को ओपन कर देंगे, एम इंटू वी, मल्टीप्लाई है सब। तो आर एम वी, आर कितना दिया हुआ है 300 मीटर दिया हुआ है, एम कितना, ठीक है। तो ये वाला लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी जा सकते थे क्योंकि ओमेगा को हम लोग वेलोसिटी से रिलेट करते थे, ठीक है ना। लेकिन चलो यहाँ से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मास कितना दिया हुआ है 900 और वेलोसिटी आपकी दी है 20, तो यहाँ पर एल आ जाएगा आपका, ओके। तो मैं फॉर्मूले बता देता हूँ, एंगुलर और लीनियर के से रिलेटेड फॉर्मूलेज जो आपस में जिनका रिलेशन है। ये इसका डेरिवेशन में सर्कुलर मोशन भी मैंने सिखाया है। देखो, अगर लीनियर का वेलोसिटी लोगे तो इसका एंगुलर से कैसे जुड़ेगा, रेडियस इंटू ओमेगा, मतलब रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, लीनियर वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। ठीक इसी तरह एक्सीलरेशन के लिए अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन इंटू रेडियस। ठीक इसी तरह मोमेंटम के लिए एल इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियस। समझ में? ठीक है ना। वेलोसिटी आर इंटू ओमेगा, एक्सीलरेशन आर इंटू अल्फा, और एंगुलर मोमेंटम आर इंटू लीनियर मोमेंटम,
ठीक है, तो ये रिलेशंस आप लगा सकते हो जिस हिसाब से क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया, इंफॉर्मेशन अगर लीनियर और एंगुलर दोनों से दिया गया तो आप ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर किया, हमने क्या किया, आर इंटू पी किया, आर इंटू लीनियर मोमेंटम किया, तो लीनियर मोमेंटम एम इंटू वी से हमने ओपन कर दिया। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले भी आप ऐड कर लो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 20 kg of flywheel in the form of a uniform circular disc 2 meter in radius is making 120 rpm। तो मास जो दिया हुआ है डिस्क का, डिस्क है, एक डिस्क है 20 kg और इसका रेडियस है वो 2 मीटर का है, और इसका जो रोटेशन यानी ओमेगा जो चल रहा है, इसका ओमेगा कितना है 120 आरपीएम है, आरपीएम रेट रोटेशन पर मिनट, इसको हम बदल देंगे रेडियन में, ये रोटेशन पर रेडियन पर सेकेंड बदल देंगे, अपॉन मिनट है तो अपॉन 60 करेंगे, अगर यहाँ सेकेंड होता तो सिर्फ 120 इंटू 2 पाई करते हैं, रोटेशन पर सेकेंड होता तो, लेकिन पर मिनट है तो डिवाइड बाई 60 किया। तो एक एक चीज़ जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो आपको नोट भी करना है ना। काफ़ी सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेनेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता जा रहा हूँ, लाइक ओरल बता रहा हूँ मैं, रिटर्न में नहीं बता रहा हूँ, बट यू हैव टू नोट डाउन, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिख लेने हैं जो मैं इसे बोल बोल के बता रहा हूँ। तो चलो निकालना क्या है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है एल। तो एल के फॉर्मूला क्या है, एक तो एल का फॉर्मूला है आई इंटू ओमेगा से ही निकल आएगा ये तो, है ना, तो आई इंटू ओमेगा से ही निकल आएगा। क्यों, क्योंकि तुम्हें आई भी निकाल लोगे एम आर से, और ओमेगा तो आपको दिया ही हुआ है ना। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, क्या है ये सर्कुलर डिस्क है, तो सर्कुलर डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, आई कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, ठीक है, इंटू ओमेगा। तो एम है 20, आर है 2 इंटू 2 स्क्वायर है क्योंकि अपॉन 2 इंटू 120 इंटू 2 पाई डिवाइड बाई 60। तो यहाँ से ठीक, इस पाई को तुम सॉल्व मत करो, डायरेक्ट आंसर जो भी आएगा पाई आगे लगा के ही आंसर दे दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आगे समझ में। तो ये तो सिंपल, ऐसे सिंपल मतलब सिंपल क्वेश्चन भी रहेंगे, अब जहाँ पर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दिया होगा, आपको सिर्फ अप्लाई करना है। तो सिंपल टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि ट्रिकी आने वाला है, सिंपल भी आते हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो एसआई यूनिट में हमें बदल लेना है, क्योंकि हमें रेडियन पर सेकेंड में दिया, एसआई यूनिट में हमें बदल लेना है, और एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो आई, अब सवाल ये कि यहाँ पे आई क्या लें, क्या एम आर स्क्वायर लें, कि एम आर स्क्वायर बाई 2 लें, कि एम आर स्क्वायर बाई 4 लें, क्या लें। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क मास 200 ग्राम एंड 4 सेंटीमीटर रेडियस इज रोटेटेड अबाउट वन ऑफ इट्स डायामीटर। ये समझो बात को, पिछले क्वेश्चन यहाँ पर मालूम है आई क्या लेंगे, एम आर स्क्वायर बाई 4 लेंगे इंटू ओमेगा, ओमेगा दिया हुआ है 10, एम आर स्क्वायर बाई 4 लेंगे। तो यही मैं बता रहा हूँ, देखो दोनों क्वेश्चन में कितना छोटा सा एक राइटिंग में कितना सा फर्क है। यहाँ पे क्या लिखा देखो, 20 kg फ्लाईव्हील इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मीटर 2 मीटर रेडियस मेकिंग 120 रोटेशन पर मिनट। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक्सेस नहीं दिया हुआ है, अगर कोई एक्सेस ना दिए हो तो हमें क्या मानेंगे कि कैसे घूम रहा है ये सेंटर से ही ऐसे एक्सेस लिए हुए, ठीक है ना, सेंटर से ही एक्सेस लिए हुए। लेकिन यहाँ पर तो सेंटर एक्सिस में एम आर स्क्वायर बाई 2 कर देंगे, किसके लिए, डिस्क के लिए, डिस्क के लिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, डायामीटर से घूम रही है, कैसे घूम रही है, डायामीटर से। देखो पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे घूम रही थी, आपके क्वेश्चन में ऐसे घूम रही है, तो एम आर स्क्वायर बाई 4 लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले बिल्कुल पक्के होने चाहिए आई के, क्योंकि आई के फॉर्मूले एंगुलर मोमेंटम में भी लग रहे हैं, टॉर्क में भी लग रहे हैं, हर जगह लग रहे हैं, इसलिए आई तो आना ही चाहिए,
कहाँ से कौन से बॉडी है, शेप क्या है बॉडी का, डिस्क है कि रिंग है कि सिलेंडर है कि स्फेयर है, फिर वो घूम कैसे रहा है, इस पर भी फॉर्मूले अलग अलग है। एक तो शेप वाइज फॉर्मूले अलग अलग तो हैं, इसके साथ ही वो घूम कैसे रहा है, कैसे नाच रहा है वो, तो उस पर भी फॉर्मूले है। तो बस इंफॉर्मेशन डाल के और एल निकाल लेना, ठीक है। तो मेरा मकसद यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताना है, ये थोड़ी ना कि मैं आपको सिंप्लीफिकेशन सिखाऊं, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बताने में कितना ज़्यादा हम टाइम ले रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, मास दिया हुआ है 10 ग्राम, स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, तो 10 ग्राम को तो बदलना पड़ेगा किलोग्राम में, ठीक है। स्पीड जो दी गई 50 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी दिया गया है 500 मीटर पर सेकेंड से वो फायर्ड हुई। ए डोर एंड फायर्ड ए डोर एंड गेट्स इम्बेडेड एट द सेंटर ऑफ डोर, ठीक है ना। ये डोर था, बुलेट आई सी में जाके धस गई बुलेट आई इसी डोर में धस गया। अगर यहाँ पे डोर का कुछ एक्सिस फिक्स है तो अगर बुलेट आएगी तो डेफिनेटली कुछ तो एंगुलर मोमेंटम कैरी करेगा, ये घूमेगा कुल मिला के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे एग्जाम में आते हैं। द डोर इज 1 मीटर वाइड, 1 मीटर वाइड, कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कह सकते हैं 1 मीटर, है ना। एक डोर है, अगर ये एक्सिस से बंधा हुआ है तो ये जो डिस्टेंस ये एक्सिस से बंधा है ना, ऐसे दे करके घूम रहा है, ऐसे से घूम रहा है, तो ये डोर की थिकनेस यानी डोर की जो विड्थ दी गई वो 1 मीटर थी, कहीं ना कहीं एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर है ना। एक कॉन्सेप्ट समझो जरा सा। वाइड एंड वेट 12, डोर का वेट भी दिया हुआ है 12 kg, यानी डोर का जो मास दिया हुआ है डोर का, तो यहाँ पे बी लिखना पड़ेगा छोटा सा, यहाँ पे डी लिखना पड़ेगा छोटा सा, 12 किलो का डोर है। ओके, इफ इट्स हिंज्ड मतलब यहाँ से फिक्स होता है ना, फिक्स, यहाँ बना दें डोर को, ज़्यादा पतला डोर बना दिए, ये हिंजेस यहाँ से फिक्स है ना, ये डोर है, ओके फिक्स है, यहाँ से हिंज है, एट वन एंड एंड रोटेट अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस, सेम 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 चीज़ जो मैंने बताया अभी, ऐसे करके यहाँ से फिक्स है हिंजेस से, ऐसे रोटेट कर सकता है, तो फायर गोली बुलेट आएगी तो डेफिनेटली कुछ इसमें रोटेशन होगा। रोटेट अबाउट ए वर्टिकल पर्टिकुलर विदाउट फ्रिक्शन, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द डोर। ओके, एंगुलर स्पीड पूछा गया है, यानी कि ओमेगा पूछा गया है। ओके, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ डोर जस्ट आफ्टर द बुलेट इमिडिएट इनटू इट। एंगुलर मोमेंटम नहीं पूछा गया, एंगुलर स्पीड पूछा गया है। एंगुलर क्या पूछा गया, स्पीड पूछा गया है। ओके, ओमेगा ओमेगा पूछा गया है, ठीक है। चलो, एम दिया 0 बुलेट, हाँ चलो अच्छा ठीक है। देखो क्या यहाँ पर तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग, टाइम ले रहे कोई बात नहीं, क्योंकि मैं समझाता भी जा रहा हूँ आराम से, और बीच बीच में पॉज इसलिए मेरा कि कहीं ना कहीं से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इजी टू इजी वे क्या हो सकता है ना। इजी, क्योंकि देखो मैं अभी जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आपने नोटिस किया होगा कि रटा हुआ कुछ नहीं कराया है। आपके सामने मैं भी सोच ही रहा हूँ कि कैसे उसके लॉजिक लगेंगे, कैसे कॉन्सेप्ट लगेंगे, क्योंकि मेरे कोई ये सब क्वेश्चन है, कोई किसी की बुक से भी, कभी किसी की बुक से रहते हैं, कभी किसी बुक से रहते हैं, तो मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि मैंने ये सब क्वेश्चन किए हुए हैं पहले, है ना। सबकी बुक्स अलग अलग होती है, स्कूल अलग अलग होते हैं, ऑथर अलग अलग होते हैं, तो आपके सामने मैं भी रियल टाइम पे सोच सोच के ही कर रहा हूँ, इसलिए बीच में पॉज आ रहा है मेरा, ठीक है ना। तो चलो, इन्फॉर्मेशन मैंने डाल लिया है और हमें ओमेगा चाहिए। क्या यहाँ पे टॉर्क ज़ीरो है, पहले से समझो, क्या टॉर्क ज़ीरो है, पहले से समझो, ठीक है ना। तो ये मैंने उसमें ही बताया था कि प्लेनेट वाले में भी, कि किस तरीके से इसका जो रिवोल्यूशन होता है वहाँ पे टॉर्क ज़ीरो होता है, क्योंकि सेंटर की तरफ क्या लगता है, फोर्स लगता है सेंटर की तरफ। ओके, तो यहाँ पर भी उसी कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो यहाँ पर भी जो टॉर्क हो रहा है वो ज़ीरो ही है, ठीक है ना। टॉर्क क्या है, ज़ीरो है। एंगुलर देखो, एंगुलर मोमेंटम की जो प्रॉपर्टी होती है, अगर कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स हमने नहीं दिया है तो यहाँ पे टॉर्क ज़ीरो हम क्यों कह रहे हैं मालूम है। अगर हम बुलेट प्लस डोर, बुलेट और प्लस डोर को एक एक सिस्टम मान लें, तो सारी कहानी सोचने के ऊपर है कि
आप फिजिक्स को कैसे सोच रहे हैं। अगर मैं एक बुलेट है, एक पिक्चर का सीन चल रहा है, ठीक है ना, एक किसी ने बुलेट फायर किया और वो डोर पे लगी। अगर उस पूरे को सिस्टम मान लें, पूरे क्या मान लें, सिस्टम मान लें, तो ज़रा सोचो कि पहले बुलेट में स्पीड थी एक, डोर में नहीं थी। बाद में क्या हुआ, जो बुलेट है वो डोर पे जाके टकराई, तो क्या हुआ, बुलेट ने अपनी वेलोसिटी, चलो मैं ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा बेसिक जैसा, ठीक है, अपनी वेलोसिटी कहीं ना कहीं डोर को दे दी, फिर डोर चलने लगा। तो ओवरऑल सिस्टम में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं देखो, बुलेट की जो अपनी ताकत थी, बुलेट की जो अपनी पावर थी, उसने डोर ने दे दिया, है ना। डोर पे जाके धसी वो, बाद में डोर भी थोड़ा घुमा, है ना। तो कहीं ना कहीं देख, पूरे सिस्टम में जो टॉर्क है, अगर वो सिस्टम को मान लें, डोर प्लस प्लस बुलेट को मिला के सिस्टम को मान लें, तो इसके अलावा कहीं से बाहर हमने कुछ फोर्स दिया है, नहीं दिया, कुछ बाहर से कुछ भी टॉर्क नहीं दिया हुआ है। ये सिस्टम में यही आपस में एडजस्ट करके चीज़ें हो रही थी कि बुलेट गई, डोर पे लगी, डोर घूमने लगा, है ना। तो एक पूरे सिस्टम में कहीं से भी टॉर्क एक्स्ट्रा हमने और एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया। हमने यहाँ पे डोर को पकड़ा हुआ नहीं था ऐसे करके। अगर डोर को हम पकड़े रहते, क्या डोर घूमता, नहीं घूमता। अब यहाँ समझो, अगर मैं डोर को पकड़ लूँ, पीछे से सपोर्ट दे दूँ और बुलेट आके लगी, तो डोर घूमता कि नहीं घूमता। तो कहीं ना कहीं तो हम कहेंगे एक्सटर्नल कुछ दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सटर्नल कुछ नहीं दे रहे। एक डोर है, बुलेट है, उसी को सिस्टम मान रहे हैं, उसी को सिस्टम मान रहे हैं। बुलेट की अपनी कुछ एक स्पीड थी, वेलोसिटी थी, अपना एक मोमेंटम था, उसने मोमेंटम किसको दे दिया, डोर को दे दिया। अब डोर घूमने लगा, तो ओवरऑल जो मोमेंटम होगा, यही समझा रहे थे हम आपको कि कांस्टेंट होगा पूरे सिस्टम में। क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एल कांस्टेंट होगा। तो एल कांस्टेंट मतलब टॉर्क जीरो, ऐसे भी समझ सकते हो। एल कांस्टेंट मतलब टॉर्क जीरो, ठीक है ना। चलो, तो अब यहाँ पे देखो, एल कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल जो एल है, इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम है, वो किसके बराबर हो जाएगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम के, फाइनल एंगुलर मोमेंटम के, ठीक है ना। तो इनिशियल एल किसका किसका, इनिशियल एल बुलेट, सिस्टम में क्या कह रहे हैं, बुलेट प्लस डोर। इनिशियली बुलेट और डोर के पास जो एंगुलर मोमेंटम था, फाइनल भी बुलेट प्लस डोर का मोमेंटम के बराबर ही होगा। हो सकता है अब बुलेट का कम हो गया, डोर के ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे डोर का जीरो हो, एंगुलर मोमेंटम था ही नहीं, बुलेट ही का सिर्फ था। लेकिन ओवरऑल ये दोनों का मिलाएंगे, तो दोनों का बराबर होगा। कुल मिला के बात ये थी। तो चलो, एल में फॉर्मूला डालेंगे, क्या, एल का फॉर्मूला आई इंटू ओमेगा, ठीक है ना। इनिशियली अगर हम देखेंगे इनिशियली, तो चलो पहले हम फॉर्मूला डाल लेते ताकि और आपको डिटेल समझे। बुलेट का एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या देंगे, बुलेट के एंगुलर मोमेंटम के लिए मेरे ख्याल से दो फॉर्मूले हैं हम लेके चल रहे हैं। एक फॉर्मूला क्या चल रहे हैं लेके, आई इंटू ओमेगा, एक फॉर्मूला लेके चल रहे हैं आर इंटू पी। तो बुलेट कोई एंगुलर तो नहीं होता, लीनियर में, तो मेरे ख्याल से आर इंटू पी वाला फॉर्मूला ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, सही है ना। क्योंकि बुलेट क्या है, लीनियर से आर इंटू पी वाला ले। तो बुलेट के लिए जो हम लोग लगाएंगे एल, वो लगाएंगे आर इंटू पी, ओके। डोर के लिए जो लगाएंगे, डोर में तो फिलहाल तो डोर रुका ही हुआ था ना, डोर तो अभी एंगुलर मोमेंटम जीरो ही है, छोड़ो, ठीक है। अब बुलेट में देख लो, फिर फाइनल देख लो, फाइनली बाद में क्या हुआ, अपना मोमेंटम बुलेट ने डोर की तरफ दे दिया, तो डोर के लिए तो लग जाएगा मेरे ख्याल से आई इंटू ओमेगा, ये तो लगना ही लगना है, आई इंटू ओमेगा, ठीक है, डोर का। और बुलेट भी इस बार, बुलेट भी तो भाई, बुलेट डोर में जाके धंस गई, तो डोर अगर चला तो बुलेट भी तो चली है, तो बुलेट के लिए क्या अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बुलेट डोर के कंपेयर में होगी कितनी, 10 ग्राम, कहाँ ये 12 किलो। तो वरना अगर बुलेट का अच्छा खासा वजन होता है ना, बुलेट का भी लिखते हैं यहाँ पर आई इंटू ओमेगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल तुम जीरो अवॉइड करो, जीरो लिख दो कि बुलेट का नहीं, चलो डोर के बराबर ही लेने, बुलेट है कितनी 12 ग्राम की, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी, ठीक है ना, कि सारा उसने दे दिया, डोर को ही दे दिया, ठीक है। जब डोर और बुलेट दोनों साथ में है, तो डोर के साथ जो बुलेट का मास कितना कैरी करेगा, बिल्कुल 10 ग्राम के बराबर है। तो ठीक है, बुलेट का फिलहाल बाद में जीरो मान लो, अगर कोई और चीज़ भारी चीज़ होती तो लेते हैं यहाँ पर, इसका भी एंगुलर मोमेंटम लेते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के आर इंटू पी को ओपन कर दें, एम वी में ओपन कर दें, यहाँ तो डोर का जीरो है, यहाँ बुलेट का जीरो समझ लो,
और आई इंटू ओमेगा, ओमेगा ही तो पूछा है, ओमेगा ही तो पूछा है, ओमेगा ही तो पूछा है, ठीक है। चलो, सो बुलेट के लिए आर इंटू एम, आर एम वी ले रहे हैं हम लोग, तो कितना क्या है देख लो ज़रा, क्या चीज़ें हैं। बुलेट मास 10 ग्राम, मास 10 ग्राम है, वेलोसिटी 500, 10 ग्राम है तो 10/1000 ले लो, वेलोसिटी कितनी है 500 मीटर पर सेकेंड, 500 ले लिया। ऑफ ए डोर गेट्स एम्बेडेड एट द सेंटर ऑफ द डोर, डोर इज 1 मीटर वाइड, ठीक है। तो आर हम कितना लिखेंगे देख लो, जो बुलेट है वो फायर जो हुई थी डोर पे, कहाँ पर हुई थी, सेंटर में। तो डोर था 1 मीटर वाइड, 1 मीटर वाइड था और यहाँ सेंटर में हुई थी। तो ये देख लो आर कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1/2 आ गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू आई। अब देखो दो बुलेट को तो हमने जीरो ऐसे ही मान लिया था, क्योंकि बुलेट कितना ही इम्पैक्ट डालेगी 10 ग्राम का है, तो इसका आई क्या निकालें हम, ठीक है ना। तो डोर का हमने निकाला था आई इंटू ओमेगा में, ये तो जीरो हो गया था, डोर के लिए आई इंटू ओमेगा, तो आई डोर, देखो डोर का आप ऐसे ले लो, काइंड ऑफ रॉड जैसा ले लो, देखो ये समझो ये डोर है, डोर का जो टॉप व्यू देख रहे हो आप, ऐसे ऐसे ले सकते हैं ना, एक रॉड, रॉड के जैसा, ठीक है ना। तो रॉड कैसे घूम रही है, इस तरीके से, कहाँ से घूम रही है रॉड, देख लो रॉड सेंटर से घूम रही है क्या, नहीं, कहाँ से घूम रही है, पैरेलल शिफ्टिंग कर दोगे अगर वन एंड में, तो वहाँ से घूम रही है। तो रॉड के लिए जो एम आई होगा आपका, वो कितना होगा, रॉड के लिए अगर वन एंड से घूमे, ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो दिख रहा है, अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू वन एंड, सेंटर से अगर रॉड घूमेगी ml²/12 हो जाएगा, ml²/12, एल हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ द रॉड। देखो इस तरह समझो, यहाँ अभी तक के आर 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 आ रहा था, आर आर मतलब कहीं ना कहीं सेंटर से उसका रेडियस के जैसा ले रहे थे हम लोग, लेकिन अब की बार देखो एल आ गया। तो व्हाट इज एल हियर, इट इज नॉट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इट इज टोटल लेंथ ऑफ द रॉड। तो ये चीज जरा ध्यान रखना, एल यहाँ पर क्या है, टोटल डिस्टेंस ऑफ, टोटल लेंथ ऑफ रॉड। अभी तक के आर 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 हम लोग कहीं ना कहीं से एक्सिस से एक कहीं ना कहीं से रेडियस ले रहे थे हम लोग, ठीक है ना, सेंटर से ले रहे थे हम लोग। अब के बाद एल आ गया, तो अगर वन एंड से हो रहा है तो ml²/3 आएगा, ml²/3। तो डोर को हमने कहीं ना कहीं से रॉड के जैसा लिया, तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि सर डोर को हमने रॉड के जैसा क्यों लिया है। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया था कि डोर के लिए आप क्या ले लो, डोर के लिए जो एम आई ले लो वो ml²/3 ले लो, ml²/3 ले लो। तो ml²/3 किसका होता है, रॉड का होता है ना। ये ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो ऊपर का, ऊपर से अगर टॉप व्यू देखें रॉड के जैसा दिख रहा है ना, रॉड के जैसा, तो बोला जाएगा क्वेश्चन में, नहीं तो आप रॉड जैसा ले लेना। तो आई जो होगा रॉड का वो ml²/3 होगा। तो एल यहाँ पर भाई कंफ्यूज मत हो यार, ये एल एंगुलर मोमेंटम का, ये एल लेंथ ऑफ द डिस्टेंस है, छोटा एल ले लो, स्मॉल एल ले लो, रॉड का दरवाजे का टोटल विद है, दरवाजे की ये टोटल विद है, टोटल विद, ठीक है ना, इट इज़ नॉट आर की सेंटर से लो आप, समझिए रॉड के लिए पूरी लेंथ लेना पड़ेगी, ओके। और वन एंड से घूम रहा है, वन एंड से हो रहा है रॉड, जैसे कि सेंटर से नहीं, कहाँ से, वन एंड से, ऐसे। तो ऐसे हो रहा है तो ml²/3 लेंगे, अगर सेंटर से होता तो ml²/12 लेते, अगर रॉड ऐसे घूमता ml²/12 लेते, लेकिन ऐसे घूम रहा है तो ml²/3 लेंगे। एल इज द रॉड ऑफ, लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है ना। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ द रॉड मतलब दरवाजे का पूरा पूरा विद 1 मीटर, पूरा 1 मीटर, ठीक है। तो चलो ये रिलीज करो, यहाँ से 2020 का है, कितना बचा, 5 × 5 ÷ 10। यहाँ पे मास किसका, क्योंकि यहाँ पे डोर की, बुलेट तो जीरो हो गया था ना, डोर का ले रहे थे ना हम लोग, तो डोर के लिए मास है 12 kg है ना, 12 इंटू लेंथ जो है यानी विद है डोर की, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, /3 इंटू ओमेगा चल रहा है, इंटू ओमेगा। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे, ओमेगा निकाल लेंगे हम लोग, सबको उधर भेज के, आया समझ में। तो ये थी कहानी। तो ये जो टॉपिक है कहीं ना कहीं से आपको इसका मतलब जो चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ से ज़्यादा समझेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे कॉन्सेप्ट बताए हैं कि एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे दो दो लोग मिलकर एंगुलर मोमेंटम, 3 हो 10 हो 20 हो क्या फ़र्क पड़ता है।
कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, सबको प्लस करते हैं। सारे एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले को प्लस करते हो। जैसे आप बुलेट और डोर था तो बुलेट का एंगुलर मोमेंटम हमने अब आर इंटू पी ले लिया था, आर इंटू पी, क्योंकि बुलेट कहीं ना कहीं लीनियर में थी, ठीक है। लेकिन डोर का तो डोर तो रुका था ना पहले जब फायर हुई थी, इनिशियली क्या था, डोर रुका हुआ था, कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं था, जीरो लिया यहाँ पर। अगर डोर भी चल रहा होता, रोटेट कर रहा होता और बुलेट भी आ रही होती तो डोर का भी एंगुलर मोमेंटम कुछ ना कुछ इनिशियली हम लोग ले लेते हैं। समझे समझे, ये कहानी है इसकी। यहाँ पे बुलेट और डोर दोनों मिलकर एक हो गए तो ठीक है, बुलेट प्लस डोर दोनों का ही एंगुलर मोमेंटम लेंगे। लेकिन बुलेट के लिए यहाँ पे जीरो इसलिए लीजिए, जीरो ऐसा क्योंकि बुलेट कितना ही इम्पैक्ट डालेगी, मतलब शुरुआत में डाला इम्पैक्ट तभी तो डोर चलने लगा ना। तो बुलेट ने अपना जितना भी एंगुलर मोमेंटम था किसको दे दिया, डोर को दे दिया। तो ये मत सोचो कि बुलेट कितना डालेगी, बुलेट ने दे दिया ना डोर को, अब आ गया ना डोर के पास। अब सवाल ये कि डोर घूम रहा है लेकिन बुलेट भी तो घूम रही है, तो बुलेट जो घूम रही है डोर के अंदर जो धसी हुई है बुलेट, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगी डोर के ऊपर अपने वजन की वजह से। डोर जो भी घूमा है वो बुलेट की वेलोसिटी, बुलेट के एंगुलर मोमेंटम से घूमा है, वो घूम गया, उसके बाद कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा बुलेट के एंगुलर मोमेंटम से, ठीक है ना। तो अगर हाँ यहाँ पे कोई चीज़ भारी चीज़ होती तब इसको भी हम लेते हैं, कैरी करते हैं कि दोनों ही चीज़ घूम रही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को समझो। एग्जाम्पल के तौर पे कोई चलता हुआ झूला है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा था, वो नहीं है जो ज़मीन पे रहता है, स्टेज में जो लगे रहते हैं गोल गोल काइंड ऑफ स्टेज टाइप के, स्टेज घूम रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो उस पर अगर आप लोग भी आ गए, आके बैठ गए, तो पहले तो आप नहीं घूम रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, पहले क्या घूम रहा है, स्टेज घूम रहा है। तो स्टेज घूम रहा है और सिस्टम में कौन कौन है, स्टेज और आप भी हो, ठीक है ना, यू। तो एक तरफ तो इनिशियल के लिए लेंगे, फिर जब आप इसके ऊपर आके बैठ गए, इसके ऊपर आके बैठ गए, तो वापस इसका यानी कि जो स्टेज है जो राउंड राउंड घूम रहा है प्लस तुम्हारा भी लेंगे। लेकिन यहाँ पर अब हमारा वजन तो ठीक ठाक है ना, तो यहाँ पर हमारा अपना भी कहीं ना कहीं से एक वो लेना पड़ेगा आपको, एंगुलर मोमेंटम लेना पड़ेगा। तो फिलहाल हम रुके हुए थे, हमारा कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं था, जीरो कर देंगे। और डिस्क घूम रही है, स्टेज घूम रहा है तो स्टेज का ही लेंगे। लेकिन जब वापस जहाँ हम ऊपर आके उसके ऊपर चढ़ गए, ऊपर जब चढ़ गए तो फिर उसका तो लेंगे कि एंगुलर मोमेंटम कितना अब हो गया, बाद में कितना हो गया, और तुम्हारा अपना भी लेना पड़ेगा तब, क्यों, क्योंकि तुम्हारा वेट जो है वो इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है ना। तो ये कहानी है एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है ना। कांस्टेंट होता है तो पूरे सिस्टम में पकड़ेंगे कांस्टेंट रहता है। तो होगा क्या मालूम है, पहले तो अच्छा घूम रहा था लेकिन जब आप आके ऊपर बैठ गया फाइनली, तो ये इसकी वेलोसिटी कम, इसकी ओमेगा कम हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी क्योंकि वजन बढ़ गया है। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि ये तो कांस्टेंट है, तो कोई बात नहीं, आपका भी प्लस कुछ घूमने लगोगे ना आप भी, तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम प्लस डिस्क का थोड़ा कम हुआ लेकिन आपका बढ़ गया, यहाँ पर आपका जीरो था। अरे भाई, डिस्क स्टेज प्लस यू इज इक्वल टू स्टेज प्लस यू। पहले स्टेज का एंगुलर मोमेंटम समझो कि 100 था, समझ, आप रुके थे, साइड में थे आप, आपको जीरो मान लिया इज इक्वल टू। बाद में जब इसके ऊपर आप चढ़ के बैठ गए तो इसका डेफिनेटली क्या हो गया, कम हो गया, 70 हो गया एंगुलर मोमेंटम। तो सर ये तो 100 यहाँ 70, ऐसा कैसे, एक सिस्टम में तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। तो आप भी तो घूम रहे हो, जब उसके ऊपर चढ़ गए तो आप भी थोड़ा घूम रहे हो ना, तो आप कितने से घूमोगे, 30 से घूमोगे। 30 से मतलब कहीं ना कहीं आपका एंगुलर मोमेंटम 30 के बराबर रहेगा। इस तरह 1 2 3 4 5 6 जितने चाहे उतनी चीज़ें ऐड कर सकते हो, कांस्टेंट वैल्यू दिखा सकते हो। समझ में आया, ये है कॉन्सेप्ट। बुलेट का भी यही था, शुरुआत में बुलेट के पास तो बहुत कुछ था एंगुलर मोमेंटम, डोर के पास नहीं था, ठीक है कोई बात नहीं। हमने बुलेट का RMV लगा, RMV ही क्यों लगाया, I इंटू ओमेगा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर लीनियर में चल रही थी, कोई बुलेट ऐसे रोटेट भी नहीं हो रही थी, लीनियर में चली, R/MV लिया एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। बुलेट और डोर तो रुका ही हुआ था, लेकिन जब बुलेट धस गई, फायर हो गई, तो बुलेट का यहाँ पे जीरो, अच्छी बुलेट का जीरो नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि मास इतना कम है डोर में, डोर के धसने के बाद, क्योंकि अपनी पूरा जो एंगुलर मोमेंटम लगभग 99.99 डोर को उसने दे दिया, डोर घूमने लगा बुलेट के फायर से, I इंटू ओमेगा। तो डोर के लिए I इंटू ओमेगा क्यों डाला, बिल्कुल एंगुलर वाला ही क्यों डाला, क्योंकि डोर जो होगा डेफिनेटली ऐसे ही घूम जाएगा, वो ऐसे ही घूम जाएगा, इसलिए I इंटू ओमेगा डाला, R/MV वाला L नहीं डाला, ठीक है ना। इतना ज़्यादा टाइम क्यों लिया इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलने वाले हैं, तो कितने क्वेश्चन कवर करें, इसीलिए सब हम समझ लो, वहाँ फिर आगे आते नहीं, ठीक है ना। तो I इंटू ओमेगा, बुलेट का मास तो बहुत ही कम होने वाला था, इसीलिए 100 ग्राम तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता डोर पर, तो सिर्फ डोर का ही हमने मान लिया कि पूरा का पूरा बुलेट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो डोर में ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे फाइनल तरह से दिखाते हैं,
तो डेफिनेटली ओमेगा में फ़र्क तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी और डोर का जो ओमेगा निकलेगा कम ही निकलेगा क्योंकि डोर का वेट बहुत ज़्यादा है ना, मास बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू बुलेट। ठीक है, तो ये थी कहानी इसकी। अगला क्वेश्चन देखो, तो एक एक क्वेश्चन पॉज करके उसको बहुत समझ समझ के टाइम लेके करना है। जब मैं समझाने में इतना टाइम लगा रहा हूँ तो समझने में तो आपको डबल टाइम लगना चाहिए, पहली बात तो ये। ठीक है ना, तो ऐसा बोलते हैं ना जनरली, अरे 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, 10 सेकंड में समझ में आ जाएगा, ये लेक्चर देख लो मेरा, वो लेक्चर देख लो। तो इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि टाइम लगाना चाहिए आप लोगों को समझने में। नेक्स्ट है द सन रोटेट इट सेल्फ। क्या लिखा है बच्चों ने, एक वर्ड को 2 वर्ड बनाया है। इटसेल्फ 1 in 27 days। ठीक है, 27 डेज में पूरा एक चक्कर लगा रहा है। इट वर्क टू बी एक्सपैंड, क्या हो रहा है कि वो अपना वॉल्यूम जो है ना डबल कर ले रहा है, ट्वाइस। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों अपने आप क्यों फैल जाएगा, ये सब अलग टॉपिक की बातें हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल समझो क्या हो रहा है कि पहले सन इतना था, अब वो डबल हो रहा है डबल। ठीक है, क्यों हो रहा है छोड़ो अभी 1 मिनट के लिए, ये डबल हो रहा है। इट्स प्रेजेंट डायमीटर, ठीक है, डायमीटर इसका जो हो रहा है वो डबल हुआ जा रहा है। डायमीटर डबल होना मतलब यहाँ पे जो डायमीटर था समझो 10 सेंटीमीटर था, समझो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे अगर रेडियस 10 का डायमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर रेडियस, तो यहाँ पे 20 का डायमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर रेडियस, कुल मिला के रेडियस भी डबल हो रहा है। ठीक है ना, सो वॉट वुड बी इट्स न्यू पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। व्हाट इज पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मतलब क्या? ओमेगा वाली बात हुई कहीं ना कहीं से, रिवोल्यूशन है ना, घूमना। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एंगुलर मोमेंटम वाला ही कॉन्सेप्ट है। देखो अभी तो मैंने तुम्हें बोल दिया क्या कि हम लोग जो ये जो सम्स कर रहे हो एंगुलर मोमेंटम के बेस पे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो तो ना कैटेगरी तुम्हें बताया जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम के बेस पे। तो देखो हो क्या रहा मालूम, एक सिस्टम मान लो, एक गैलेक्सी में सन है और एक सिस्टम मान लिया हमने एक स्पेस में। सिस्टम ये है कि एंगुलर मोमेंटम इनिशियली जो था वही क्या होगा, फाइनली होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये हम एक सिस्टम में मान के चलेंगे क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कुछ भी फोर्स नहीं लगाया है, क्या ऐसे करके घुमाया है, रोका है, कुछ नहीं किया ना। वॉल्यूम धीरे धीरे उसका एक्सपैंड होता जा रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है छोड़ दो, हो रहा है एक्सपैंड ऐसे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इनिशियल यानी इनिशियल एल इज इक्वल टू फाइनल एल। इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम था फाइनली वही रहेगा। इसको हमने फॉर्मूले में ये किया, ओपन किया, तो I1 ओमेगा 1 एल का फार्मूला। तो यहाँ पे तो रोटेट हो रहा है ना, तो यहाँ पे लीनियर वाला फार्मूला, एल का लीनियर फार्मूला लगा के कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे I2 ओमेगा 2, ये तो ठीक है, ये हो रहा था, ये हो रहा था। ठीक है ना, इनिशियल फाइनल। हाँ आई ओमेगा बदलाव है, क्यों बदलाव, कहीं ना कहीं अगर ये एक्सपैंड कर रहा है तो कुछ तो होगी कहानी ये भी। ठीक है, देखते हैं। तो अच्छा हाँ, ये चीज़ बताने से पहले आपको लिख दो ऊपर टॉर्क जीरो। टॉर्क क्या है, जीरो, क्यों, हमने एक्सटर्नल कुछ भी बाहर से नहीं लगाया है। टॉर्क जीरो होगा तभी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा। ये चीज़ हम कई बार आपको अभी समझा चुके हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए आई का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। आई का फॉर्मूला सॉलिड स्फीयर के लिए देख लो, डेफिनेटली ये जो सॉलिड स्फीयर है वो अबाउट डायमीटर ही होगा। सन घूम रहा है तो कहाँ डायमीटर, समझ रहे ना। देखो स्फेयर के लिए ट्रांसवर्स नहीं होता है स्फेयर के लिए, क्योंकि स्फेयर को तुम ऐसे घुमाओ एक ही बात होगी ना, तो इसके लिए सिर्फ डायमीटर होता है। बाकी के लिए देखो थ्रू सी एम परपेंडिकुलर थ्रू सी एम परपेंडिकुलर थ्रू सी एम, सब में है ऐसा। लेकिन सॉलिड स्फेयर के लिए ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि सॉलिड स्फेयर को तुम ऐसे घुमाओ वैसे ही अपने, या तो अपना डायमीटर से ले सकते हो या तो फिर टेंजेंट से ले सकते हो, है ना। सेंटर कोई लॉजिक नहीं, कुल मिला के डायमीटर मतलब वही, आप सेंटर ही कह लो उसे। ठीक है, तो फॉर्मूला है 2/5 mr² इंटू ओमेगा, जो टाइम पीरियड क्या है, जो ओमेगा का फॉर्मूला मानो टाइम पीरियड से रिलेटेड, ये लिख लो ज़रा, 2π/t होता है। ये फॉर्मूला नोट कर लो, ओमेगा का फॉर्मूला नोट करो टाइम पीरियड से रिलेटेड। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/t।
एक जो चक्कर लगाया कितने सेकेंड में लगाया, ये होता है ओमेगा। 2 पाई मतलब एक चक्कर जो लगाया कितने सेकेंड में लगाया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड से रिलेटेड वाली बातें हो रही है, इसीलिए हम लोग ओमेगा का फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई टी 1 दे दें, क्योंकि यहाँ पर जो एक चक्कर लगा 27 डेज में, टाइम के लिए T1 दे दें, इधर पे चक्कर अलग पीरियड से लग रहा है। I2 मास बदला है क्या, मास नहीं बदला है ना, मास नहीं बदला, 2 पाई 5 रहेगा, m वही रहेगा। हाँ, रेडियस बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो एक्सपैंड हो रहा है, वॉल्यूम जो हो रहा है वो डबल हो रहा है, मतलब डायमीटर डबल हो रहा है, डायमीटर डबल हो रहा है, ऐसे नहीं, ट्वाइस इट्स प्रेजेंट डायमीटर, नॉट वॉल्यूम मत कहो। तो डायमीटर डबल होना मतलब रेडियस भी डबल होना। तो यहाँ पे r की जगह डाल देंगे 2r का होल स्क्वायर, यहाँ पे r का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2r का होल स्क्वायर। बच्चे हमें गलती कर देते हैं, 2r r के ऊपर स्क्वायर कर देते हैं, गलत हो जाता है। इंटू ओमेगा 2 पाई T2 दे, क्योंकि यहाँ पे टाइम T2 ही तो पूछा है कहीं ना कहीं से कि बताओ नया टाइम पीरियड क्या होगा। अब एक चक्कर कितने दिन में कितने सेकंड में, जो भी है, कितने टाइम पर लगाएगा, ठीक है ना। चलो, तो चीज़ें जो रिड्यूस हो रही है रिड्यूस कर दिया जाए क्या, जो रिड्यूस हो रहा है हम लोग रिड्यूस कर देंगे, रेड पेन से करते हैं रिड्यूस। 2 पाई 5 गया, m तो वही रहने वाला है, ओके। 2 पाई से 2 पाई भी गया। देखो यहाँ पे 4r स्क्वायर, यहाँ पे r स्क्वायर से एक r स्क्वायर जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 बचेगा, r का स्क्वायर गया, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ पे बचा 1/T2 बचा, T1 ही बचा, 1/T1 इज इक्वल टू 2r गया, 2 का 4/T2, सही है ना। T1 हमें दिया हुआ है कितना, 27 डेज दिया हुआ है। अब यहाँ पे वो सब चक्करबाजी में पढ़ना सेकंड में लगा, वो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे डेज, तो यहाँ पर भी डेज ही चल रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो कोई क्वांटिटी है ही नहीं कि आप उसे 2 सेकेंड में करो, और उतना दिमाग मत लगाओ, मतलब एक लॉजिक भी है ना कि डेज और डेज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4/T2, तो T2 इधर आ जाएगा और 27 उधर चला जाएगा। 4 × 27 कितना हो गया, 108। ओह हो, सोचो ज़रा, इसने क्या किया, सिर्फ अपना वॉल्यूम बढ़ाया है, और मतलब डायमीटर डबल किया, मतलब वॉल्यूम बढ़ाया है। वॉल्यूम कितना है, डबल हुआ है, वो अभी छोड़ दो, बस डायमीटर वाइज वॉल्यूम बढ़ा है, डायमीटर डबल हुआ है। तो जब ये डायमीटर डबल हुआ जा रहा है, डायमीटर क्या हुआ जा रहा है, डबल हुआ जा रहा है, तो 108 दिन लग रहे हैं। हाँ, 108 दिन से एक चक्कर मारने में लग रहे हैं। पहले 27 डेज लग रहे थे, पहले 27 डेज लग रहे थे, अब 108 दिन लग रहे हैं। ऐसा होता है, ये बात सच है, ये बात सच है। कैसे, अगर आपने वो आइस स्केटिंग वाला देखा होगा, जो गेम टीवी में कभी कभी आते हैं, स्पोर्ट्स कह सकते हैं उसे, गेम से भी कह सकते हैं, स्पोर्ट्स भी कह सकते हैं। आइस क्या, स्केटिंग वाला, जो नहीं एक स्टेडियम में घूमते हैं तेज़ी से, आइस स्केटिंग, हाथ हाथ कभी कभी हाथ फैलाते हैं, हाथ फोल्ड भी करते हैं। तो अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर वो अपना वो आर्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, टैलेंट दिखा रहे हैं, तो वो स्केटिंग में क्या करते हैं, समटाइम ज़ोर से चक्कर लगाते हैं, ज़ोर से क्या चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। तो आप नोटिस करना कि अगर जब वो हैंड फैलाए रहते हैं, हैंड जब फैलाए हुए, ठीक है ना, और जैसे ही हैंड उन्होंने फोल्ड किया, तो हैंड फैलाया उन्होंने, तो एक जो उसका जो ओमेगा वेलोसिटी, यानी ओमेगा ओमेगा बात करें, तो ओमेगा उनका क्या रहता है, डाउन रहता है, मतलब कम होता है। लेकिन जैसे ही वो हाथ ऐसे सिकोड़ देंगे, ऐसे हाथ कम कर देंगे, हाथ क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो इनके जो ओमेगा है ना, बहुत, ये हमने फोल्ड कर दिया हैंड, हैंड जब जैसे फोल्ड करें, ओमेगा है ना, उनकी जो घूमने की स्पीड है ना, बहुत तेज़ हो जाती है। फिर जैसे वापस हाथ ये खोलेंगे, हाथ फैलाएंगे, तो वापस इनकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, ये आप देखना, नोटिस करना। तो उसकी वजह यही है, उसकी वजह भी कुछ की यही है कि कहीं ना कहीं से हमने क्या कर दिया, ये जो है ना, ये विंग, ये फैला दिए, ये फैला दिए। जब ये फैला दिए ना, पहले फोल्ड थे, पहले कम थे, तो इसकी ये तेज़ी से घूम रहा था, और 27 डेज में ही चक्कर पूरे किए दे रहा था, अपना रिवोल्यूशन पूरा करे दे रहा था। लेकिन जैसे विंग फैल गए, या आप कह लो कि डिस्टेंस बढ़ गया, ये आर बढ़ गया, तो इसकी स्पीड क्या होगी घूमने की, स्लो होगी।
ऐसा होता है, हाँ ये बात सच है, ऐसा होता है। तो इसीलिए 108 दिन ले रहा है, दिन बढ़ रहे मतलब स्पीड कम हो रही है, दिन बढ़ रहा है स्पीड कम हो रही है। ये अब ये धीरे धीरे घूम रहा है, ये धीरे धीरे घूम रहा है। समझ, ऐसे स्केटिंग वाले यूट्यूब में देख सकते हो, हाथ फैलाएंगे स्लो हो जाएगी, कुछ भी एक्सटर्नल बाहर से कुछ नहीं कर रहे हो, बाहर से कुछ नहीं, जितना फोर्स लगाना था वो लगा चुके थे। हाथ फैलाएंगे, ओमेगा कम हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, जैसे हाथ फोल्ड करेंगे वापस तेजी से घूमने लगेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसकी वजह यही है क्या, कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। आपने यहाँ पर क्या कर दिया, हाथ को फोल्ड करके आई को कम कर दिया। हाथ को फोल्ड किया, हाथ को फोल्ड करना मतलब रेडियस कम कर दिया, डिस्टेंस कम कर दिया, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम कर दिया। तो जब यहाँ पे आर कम हो जाएगा, ओवरऑल आई कम हो जाएगा। जब ये आई कम होगा तो ये बढ़ाना पड़ेगा, ओमेगा यानी वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि कांस्टेंट है ना। यहाँ पे जो आंसर है वही आंसर सेम आना चाहिए न्यूमेरिकली, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ होती है। आई बस। तो ये मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से, एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, तो उसको ज़रा अच्छे से देख लेना अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि शॉर्ट मैंने समझाया है तो। ठीक है, तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, शायद बच्चे ने इसे कॉपी नहीं किया है, तो देखो इसी पर है, एंगुलर मोमेंटम के ऊपर ही है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ए मैन स्टैंड्स ऑन ए रोटेटिंग प्लेटफॉर्म विद हिज आर्म। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है, तो मैंने कहा था ना स्टेज या प्लेटफॉर्म, वो रोटेट कर रहा है, वो मैन स्टैंड मतलब मैन इसी में है पहले से, विद हिज आर्म स्ट्रेच हॉरिजेंटली, स्ट्रेच मतलब ऐसे बाहर फैलाया, होल्डिंग ए 5 kg वेट इन ईच हैंड, मतलब पहले से हाथ है ना इसके फैले हुए थे, अनफोल्डेड थे, और 5 किलोग्राम वेट इन ईच हैंड, 5 इधर था 5 इधर था, ये दो मास थे यहाँ पर। ठीक है, सो द एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 30 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो 30 रिवोल्यूशन या रोटेशन पर मिनट है, तो इसको हम किस में बदल लेंगे, इसको हम लोग ओमेगा में रेडियन पर सेकेंड बदल लेंगे, 30 × 2π/60, ये बार बार बता चुके हैं। द मैन देन ब्रिंग हिज आर्म क्लोज टू हिज बॉडी एंड डिस्टेंस ऑफ ईच वेट फ्रॉम द एक्सिस नाउ चेंज फ्रॉम 90 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो पहले जो दो मास के बीच में, यानी दो उसके हैंड के बीच में जो डिस्टेंस 90 था, जब उसने फोल्ड कर दिया वो 20 हो गया। तो 90 था मतलब दो दो वेट के बीच में, मतलब 45 था, है ना। अब 20 हो गया मतलब 10 हो गया, मतलब सेंटर से लेंगे एक्सिस तो 10 इधर ऐसा हो गया। द एम आई ऑफ द मैन टुगेदर विद द प्लेटफॉर्म कैन बी टेकन कॉन्स्टेंट, मे बी टेकन इक्वल टू 7.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो एम आई प्लेटफॉर्म का इसका जो दिया हुआ है मैन के साथ में 7.6 दिया हुआ है। व्हाट इज न्यू एंगुलर वेलोसिटी, तो न्यू एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐसा पूछा गया है। इज के ही कंजर्व इन दिस प्रोसेस, ये भी बताना है। इफ नॉट फ्रॉम वेयर डज द चेंज फ्रॉम कम अबाउट। ठीक है, कुल मिला के क्वेश्चन है ना एंगुलर मोमेंटम के से ही रिलेटेड है, कि इनिशियल जो था वो फाइनल हो गया, एंगुलर मोमेंटम वही फाइनल रहेगा। क्यों, क्योंकि सिस्टम के बाहर से हम लोग ने कोई भी टॉर्क नहीं दिया, जो भी चीज़ें सिस्टम से ही हो रही थी। हैंड उसमें पहले फैलाए हुए थे, अनफोल्डेड थे, स्ट्रेच थे, बाद में इसने फोल्ड किए। जब बाद में फोल्ड किए तो कहानी थोड़ी सी बदली। कहानी क्या बदली, ओमेगा में बदलाव आता है एक्चुअली। किसमें बदलाव आता है, ओमेगा में बदलाव आता है। वेलोसिटी जैसे मैंने कहा आइस स्केटिंग वाला मैंने एग्जांपल दिया कि अनफोल्ड कर देंगे तो ओमेगा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी वही कहानी, आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। अच्छा, जो आई है ना इनर्शिया, इनर्शिया कितनी है ये देखनी पड़ती है, ज़रा ध्यान रखना। हो सकता है इनर्शिया 2 हो 3 हो, कैसे से भाई, एक मैन भी है प्लेटफॉर्म भी है, तो मैन का भी अलग इनर्शिया हो सकता है, प्लेटफॉर्म के भी अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल तो एम आई ऑफ द मैन टुगेदर विद द प्लेटफॉर्म तुम्हें दिया हुआ है ना। देखो एम आई ऑफ द मैन टुगेदर विद द प्लेटफॉर्म में भी टेकन दिस। ठीक है, तो जब इनिशियली जब तुम आई लोगे तो आई प्लेटफॉर्म और मैन दोनों का दिया ही हुआ है, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना, ओके। ये एम आई तुम्हें दिया हुआ है। ओमेगा की कहानी काफ़ी जगह काफ़ी सारी बदलने वाली है ओमेगा की कहानी। तो आई में हमने देखो क्या लिया 7.6, क्योंकि दिया हुआ है, प्लस यहाँ देखो आर, आर का स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक पॉइंट मास जैसा लेंगे, जो
तो ठीक है, देखो तो पहले तो हमने मैन और प्लेटफॉर्म का तो 7.6 तुम्हें दिया हुआ है, बात समझ में से समझ रहे हो। एल एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल हम कर रहे हैं। एल इनिशियल में कौन कौन लोग हैं, मैन भी है प्लेटफॉर्म भी है, पहले बात समझो, मैन भी है प्लेटफॉर्म भी है, ठीक है ना। तो मैन, चलो मैं कर अभी देखो करके दिखा रहा हूँ, देखो इधर इसे करने का तरीका देख लो। तो एक पेज ले लेते हैं, तो यहाँ पे कर रहे हैं, देखो हमने क्या किया, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। एल इनिशियल में कितने लोग हैं, दो लोग हैं, प्लेटफॉर्म एंड प्लेटफॉर्म मैन, क्योंकि प्लेटफॉर्म मैन का एक, देखो यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्लस मैन का एक ही मान के चले हैं। प्लेटफॉर्म प्लस जो मैन का अपना भी तो वेट होगा, ये एक ही मान के चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एम आई ऑफ द मैन टुगेदर विद द प्लेटफॉर्म। तो मैन का अपना वेट और प्लेटफॉर्म का ये एक जैसा लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ, प्लस और कौन है, प्लेटफॉर्म मैन मतलब एक हो गई, देखो यहाँ पे एल कितने में टूट रहा है, एक तो I1 ओमेगा 1 प्लस, क्योंकि प्लेटफॉर्म और मैन है तो ये हो गया प्लेटफॉर्म एंड मैन। और भी तो है कोई, और कौन है, और यहाँ पर देखो मास था ना, मैन के जो हैंड में क्या था, मास था, वो भी तो है। समझो जरा बात, यहाँ तीन लोग नहीं है, प्लेटफॉर्म मैन को एक बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि प्लेटफॉर्म मैन मतलब एक ही है, प्लस और कौन है, मास भी तो है, मास जो दो डंबल लिए हुए, दो वेट लिए हुए, ये दो लोग मिल के बना रहे हैं। तो यहाँ पे आई, यहाँ पे दे दें मैन प्लेटफॉर्म वाला, यहाँ पर आई इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल टू ये वाला फाइनल वाला। फाइनल में कौन कौन है, फाइनल में वही वही लोग हैं, कौन कौन है, मैन प्लेटफॉर्म प्लस वो जो वेट हैंड में लिए हुए वो ये है। समझेंगे, समझे। तो यहाँ पे तीन लोग नहीं है कि प्लेटफॉर्म मैन प्लस वेट, जो जो उसने पकड़ा हुआ है वेट, नहीं, प्लेटफॉर्म मैन एक है प्लस जो वेट वो लगा है वो एक है, ठीक है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इनिशियल के लिए हमने दो में तोड़ा है, प्लेटफॉर्म मैन एक हो गया और वो जो मैन मास पकड़े हुए हैंड में वो एक हो गया, इस तरीके से ब्रेक किया हुआ है। अब बात समझ में आएगी नहीं आएगी, ठीक है। जिसमें प्लेटफॉर्म और मैन का आई ओमेगा, क्योंकि एम आई, हाँ एम आई दिया हुआ है, मतलब जो आई है ना, आई ये दिया हुआ है, देखो एम आई दिया हुआ है, एम आई ऑफ द मैन इन प्लेटफॉर्म मतलब आई दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, पहले ओमेगा कॉमन बाहर निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैन तो पहले से ही प्लेटफॉर्म के ऊपर है, तो जो ओमेगा प्लेटफॉर्म का होगा वही मैन का होगा, तो ओमेगा तो कॉमन हो रहा है ना कहीं से। हाँ I1 प्लस I2 अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मैन प्लेटफॉर्म का प्लस वो जो वेट लगाए हुए हैं, वेट लटकाए हुए, ये दोनों का आई अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर भी ओमेगा कॉमन ले सकते हैं, क्यों, क्यों, क्योंकि उसने हैंड फोल्ड किया है, ठीक है, प्लेटफॉर्म तो चलता रहेगा ना, प्लेटफॉर्म के ऊपर ही है ना, प्लेटफॉर्म से वो बाहर थोड़ा निकला है कि ओमेगा अलग अलग हो जाए। हाँ ओमेगा बदलेगा लेकिन दोनों का ही सेम रहेगा, दोनों का ही बदलेगा। तो यहाँ पर भी जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, मैन प्लेटफॉर्म ना कहो, वो जो वेट लटकाए हुए वेट और मैन प्लेटफॉर्म का, मैन प्लेटफॉर्म मतलब एक 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 ये बताया गया, मतलब ओमेगा एक ही होने वाला है, कुछ भी नया ओमेगा हो जाए, इनिशियल फाइनल, और फाइनल ओमेगा ही पूछा गया कि बाद में वेलोसिटी कितनी होगी। तो डेफिनेटली वो अभी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर है, तो जो भी फाइनल ओमेगा होगा वो दोनों के लिए ही होगा। अब बात समझ में आई। तो जिसमें से ओमेगा 1 तुम्हें दिया हुआ था, मैं बता रहा हूँ, ओमेगा 1 को 30 रोटेशन पर मिनट थे, जब मैंने उसको कन्वर्ट किया 30 इंटू 2 पाई/60 में, तो 2 पाई आ गया था, पाई, ये पाई आ गया। अच्छा I1 तुम्हें दिया है, I1 मतलब कि प्लेटफॉर्म प्लस मैन का इनर्शिया, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 7.6 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वीडियो को बैक करके उस क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लेना, प्लस I2 क्या है, वो जो वेट है ना, वेट देखो यहाँ डायग्राम बना, देखो ये मैन
ये एक एक बॉडी है, बोला एक बॉडी है, मैन एंड द प्लेटफॉर्म, ये एक बॉडी है। और वो जो हाथ में जो वजन लिए हुए ना, ये एक बॉडी है, मतलब ये एक बॉडी और ये दूसरी बॉडी है, ठीक है। ये दो पार्ट में लिया है एल को। अब बात समझ में आई? मैन प्लेटफॉर्म एक बॉडी आई ओमेगा, और ये जो वेट है वो एक बॉडी आई ओमेगा। अब ये है कहानी इसकी, बाद में इसने फोल्ड कर लिया, ठीक है ना। ओमेगा कॉमन क्यों ले लिया? कि जो भी प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी एंगुलर होगी वो इस, ये जो वेट लड़का है वो भी इसकी ही होगी, है ना, सेम ही होगी, अलग अलग थोड़ी ना, ऊपर थोड़ी ना है, ठीक है। तो हाँ, इसका निकालना पड़ेगा। अब इसका निकालने के लिए इसका वेट यानी कि आई के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? पॉइंट मास के लिए एम आई क्या रहेगा? पॉइंट मास के लिए याद, देखो फॉर्मूला याद करो, पॉइंट मास के लिए रहेगा एम आर स्क्वायर। पॉइंट मास के लिए क्या रहेगा? एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो एम कितना है? एम आपको दिया था, जो वेट पकड़े हुए था, एम दिया हुआ था 5 किलो। एम कितना दिया था? 5 किलो। 5 किलो इधर, 5 किलो इधर, मतलब 10 किलो हो गया। तो 2 × 5 एम आर का स्क्वायर। अच्छा हाँ, रेडियस कितना है? देखो अब आप बोलोगे सर रेडियस तो हो गया यहाँ से, टोटल जो डिस्टेंस था फ्रॉम द एक्सेस, फ्रॉम द एक्सेस दिया मतलब 90 सेंटीमीटर मतलब 0.9, तो 0.9 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन देखो, पहले लिख लेना क्वेश्चन, फिर मेरे आंसर को समझना, तो मुझे बार बार दिखाना पड़ रहा है। ये देखो 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सेस है, क्या है? फ्रॉम द एक्सेस, मतलब एक्सेस से ही दिया हुआ है। ये दो दो वेट के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ 90 सेंटीमीटर, एक्सेस से दिया हुआ है, मतलब रेडियस ही दिया हुआ है, एम आर का स्क्वायर इज इक्वल टू। अच्छा यहाँ पर देखो आई, यहाँ पर वापस हमने दो में ब्रेक किया था, मैन प्लेटफॉर्म प्लस वो जो वेट लगाए हुए था, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्वल टू करके लिख रहा हूँ, और हमें फाइनल ओमेगा ये चाहिए, ओमेगा एफ चाहिए, ये हमें निकालना है, ये ब्रैकेट ओपन किया। अच्छा यहाँ पर जो आई है, एक आई तो है मैन एंड प्लेटफॉर्म वाला, और एक आई है वेट वाला। मैन एंड प्लेटफॉर्म का आई बदलेगा क्या? मैन प्लेटफॉर्म का आई क्यों बदलेगा? जो भी मैन और प्लेटफॉर्म का वेट था वही का वही वेट है, वो क्यों बदलेगा? वो 7.6 ही रहेगा, ठीक है। प्लस ये दूसरा वाला जो आई है, जो कि वेट बाद में क्या किया, वेट का एक्सिस चेंज हुआ है, ये वेट बिल्कुल पास में आ गए, कहाँ आ गए? पास में आ गए। हाँ इसका बदलेगा, इसका एम आर स्क्वायर बदलेगा, क्योंकि इसका रेडियस क्या हो गया है? कम हो गया है, 5 सेंटीमीटर हो गया है। तो मास तो वही रहना है 2 × 5 यानी 10, लेकिन रेडियस जो हो गया है वो 0.05 मीटर, नहीं 20 सेंटीमीटर होगा, 0.2 मीटर, 0.2 का होल स्क्वायर, एम आर का स्क्वायर। एम मतलब 2 × 5, दो वेट है 5-5 किलो के, मास तो बदला नहीं ना, हाँ रेडियस बदल गया है। अब यहाँ से क्या करो, पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम है? पूरे में तुम्हें ओमेगा एफ नहीं मालूम है, यहाँ लाके पूरी क्वांटिटी इधर आके इसको सिंप्लीफाई कर लेना, और ओमेगा एफ की नई वेलोसिटी क्या हो गई है? नया ओमेगा एफ जब सिंप्लीफाई करोगे डेफिनेटली नया ओमेगा ज़्यादा ही निकलने वाला। पहले वाला ओमेगा अगर पाई है, दूसरा वाला जो आएगा ओमेगा, क्योंकि हैंड उसने फोल्ड कर दी है, ओमेगा ज़्यादा ही आने वाला है। समझ गया ना। तो मैन प्लेटफॉर्म में कंफ्यूज मत होना, ये दो अलग अलग नहीं है। मैन प्लेटफॉर्म को एक बॉडी बोला गया, दूसरी बॉडी ये है, ये जो दो मास है दूसरी बॉडी है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने दो में तोड़ा है, आई ओमेगा और आई ओमेगा प्लस करके, जैसे तीन होते आई ओमेगा प्लस आई ओमेगा प्लस आई, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन को ठीक से करना, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही है एग्जाम में, आते ही है एग्जाम, ठीक है। कोई टफ नहीं, बहुत ईजी है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हुए जाना है। तो प्लेटफॉर्म और मैन का आई दिया हुआ था, प्लेटफॉर्म मैन का आई दिया था, हाँ ये वेट का आई तुम्हें निकालना था, एम आर स्क्वायर करोगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉइंट मास है। तो एम कितना? 10 किलो, 2 × 5 10, आर का स्क्वायर जो रेडियस यानी एक्सेस से जो डिस्टेंस है वो तुम्हें दिया था 90 सेंटीमीटर 0.9, ठीक है ना। क्वेश्चन सामने रख के ही इसे सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन है, थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास। थिन वर्ड आ जाए ना, तो थिन से मतलब ये होता है कि वो डिस्क है वो सिलेंडर नहीं है ना। अगर डिस्क को थोड़ा सा थिकनेस दे दो ना, तो क्या बन जाएगी? सिलेंडर बन जाएगी। तो थिन मतलब एक डिस्क ही है। सर्कुलर डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, ठीक है। मास जो दिया हुआ है एम में दिया हुआ है, और जो रेडियस दिया हुआ है
वो आर दिया हुआ, इज रोटेटिंग इन ए हॉरिजेंटल प्लेन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक है ना, हो रहा है थ्रू इट्स परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा ही है। अनदर डिस्क ऑफ सेम डायमेंशन बट मास जो ले लिया है m/4 इज प्लेस जेंटली ऑन द फर्स्ट, पहले वाले के ऊपर रख दिया है, वैसे बोला गया है। कोएक्सियली मतलब एक दूसरे के जस्ट ऊपर, समझिए समझे कि एक डिस्क घूम रही थी पहले से ही, अरे वो डिस्क आ गया, एक डिस्क पहले से घूम रही थी और उसके ऊपर जेंटली ऊपर हमने रख दिया, हाँ लेकिन मास अलग था कुछ। तो अगर ये घूम रही है तो उसके ऊपर कुछ रखोगे तो घूमेगी तो, लेकिन हो सकता हो कि इसका ओमेगा बदल जाए, हो सकता है इसका ओमेगा बदल जाए, वेलोसिटी बदल जाए, है ना, ऊपर से वजन रख दिया आपने तो वेलोसिटी बदलने के चांस तो है, ऐसा लगता है मुझे, है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्वेश्चन क्या कहीं क्या आ रहा है पहले वो समझो कि एक डिस्क, ये मैंने रिंग लिया हुआ है, इसको डिस्क अभी समझ लो कि एक डिस्क घूम रही है और एक और डिस्क रख दिया हमने, एक और डिस्क रख दिया, उसका मास कुछ और है, नई वाली डिस्क का जो मास है कुछ और है, बाकी बाकी डायमेंशन सेम है, यानी कि m1 r1 ओमेगा 1 है, तो यहाँ पे m2 जो है यानी दूसरा जो मास है यानी कि m2 है वो आ रहा है पहले वाले मास का बाई 4, m1 का बाई 4 है ना, m/4, पहले वाला मास m था तो m/4, नया वाला मास क्या m/4 है, बाकी रेडियस वही है r1 ही है, ओमेगा तो हमें नहीं पता, बाद में ओमेगा क्या हो जाए ये हमें नहीं पता, तो अगर बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा फोर्स हम नहीं लगा रहे तो डेफिनेटली ओमेगा तो कम होने वाला है, वजन हमने लगा दिया है, ठीक है ना। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट वही है, क्या कॉन्सेप्ट है, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, वही वही, ठीक है। तो पहले एल क्या था, पहले तो एल एक ही था क्योंकि एक ही डिस्क थी, दो में नहीं तोड़ेंगे हम लोग, जैसे पहले दो दो तीन तीन, यहाँ पे दो में टूटेगा क्योंकि यहाँ पे एक पहले तो डिस्क थी बाद में एक और डिस्क हो गई, तो यहाँ पे तो आई इंटू ओमेगा ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे आई ओमेगा प्लस आई ओमेगा होने वाला है, ठीक है ना। तो 1 1 ले लें, यहाँ पर भी 1 1 क्यों, पहले से जो डिस्क थी मतलब 1 1 है, बाद में एक और हमने डिस्क लगा दी, ये हो गया 2 2, ठीक है ना, तो पहले वाले हो गए डिस्क बाद में, ठीक है। हाँ ओमेगा बदलने वाला है, ओमेगा 1 1 नहीं दो, ओमेगा तो कुछ और ही दे दो, 2 ही 2 दे दो, ओमेगा तो पक्का बदलने वाला है, 2 2 इसलिए दे दिया कि जब डिस्क के ऊपर डिस्क रखेंगे तो ओमेगा दोनों अलग अलग थोड़ा ना ओमेगा करेंगे, दोनों अलग अलग थोड़ा वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, बदल जाएगी, इसके कंपेयर में बदल जाएगी, पहले आप 20 मीटर पर सेकेंड था, हो सकता है आप 10 मीटर पर सेकेंड हो, लेकिन पहले वाले डिस्क और दूसरा वाला दोनों की सेम ही होगी, कम हो जाएगी, कम हो जाए लेकिन होगी सेम, ये ओमेगा ओमेगा कुल मिला के कॉमन है, तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 में ओमेगा 2 बाहर ले लिया कॉमन, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की क्या सेम रहे सेकेंड वाली सिचुएशन में, पहले कंपेयर में अलग होगी लेकिन रहेगी सेम, दोनों उसी से घूमेंगे, ये बात समझ में आ गई, हाँ ओमेगा बदल सकते हैं, ठीक है, तो ये कॉमन बाहर हम ले सकते हैं, कुल मिला के बात ये है। तो यहाँ पर डिस्क की बात हो रही है, तो डिस्क मतलब mr² 2 रेडियस r है, ओमेगा 1 है, यहाँ पर तो पहली वाली डिस्क मतलब mr² 2 का आई जो रहेगा प्लस दूसरा वाला जो है वो m/4 है, r वही है m/4 इंटू 2 का स्क्वायर है ना, देखो m/4 अलग डाला, m का डाल दिया m/4, m का क्या डाल दिया m/4 डाल दिया क्योंकि मास क्या बदल गया m/4, r² 2 चल रहा है, r² 2 वैसे लिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों एक ब्रैकेट में हम लोग डाल दें ऐसे करके, फिर ओमेगा 2 हमारा चल रहा है, ओमेगा 2 हमारा चल रहा है, ठीक है, नया वाला ओमेगा कुछ आ रहा है, बोला गया कि एंगुलर वेलोसिटी शो दैट, मतलब क्वेश्चन पूरा समझो, आगे लिखा हुआ शो दैट जो नया ओमेगा 2 है, जो ओमेगा 2 है पुराने वाले ओमेगा 1 से 4/5 हो जाएगा, ओमेगा जो 2 है, ओमेगा 2 है कितना हो जाएगा, इधर क्या आंसर 4/5 ओमेगा 1 हो जाएगा, ऐसा बोला गया। अब क्या करूँ, बहुत सारी चीज़ें कॉमन निकल रही है तो mr² तो काफ़ी सारे कट जाएंगे, ठीक, एक 2 से एक 2 भी कट जाएगा, नहीं यहाँ पीछे प्लस है, यहाँ प्लस है, ठीक है ना,
प्लस है तो यहाँ पे 8 हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर क्या है 8 है, तो डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा। 8 यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 4 4 आ जाएगा, 4 + 1 5, हाँ ठीक है आ जाएगा, ये कर लेना। ठीक है ना, ये आ जाएगा, समझ गया ना। चलो यार करा के दिखाई दे रहा हूँ। देखो mr²/2 इंटू ω1 चल रहा था, यहाँ पे देखो यहाँ पर 8 है तो यहाँ पे 2 है, तो 4 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 4mr² हो जाएगा, प्लस ये क्या था mr² ही था, डिवाइड बाई 8। सही है, 2 1 था, 2 4 था, क्योंकि आप पूरा ओवरऑल डिवीजन में आके रिड्यूस कर सकते हैं। तो mr² ω1, mr² यहाँ कॉमन निकालने, अंदर बचेगा इधर का 4, इधर तो पूरा बाहर तो बचेगा 1, 4/1 डिवाइड बाई 4 mr², और हाँ ω2 तो चल ही रहा है ना यहाँ पे, ω2 ठीक है ना। mr² गया, 4 + 1 5, 5/4 इधर आके 4/5 हो जाएगा, ω1 यहाँ बचेगा सिर्फ ω2, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड का क्वेश्चन आपको इस तरीके से डील करना है। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि आज इतना काफ़ी है। ओके, काफ़ी देर का लेक्चर हो गया है, 1.5 घंटे के आसपास का लेक्चर हो रहा है। ओके।